नमस्कार। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। ये हम अक्सर सुनते रहते हैं। विद्वानों के बीच में भी और सामान्य लोग भी प्रायः इसे जानते हैं कि पशुओं से अंतर करते समय यह बतलाया जाता है कि मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। किंतु एक ऐसा पक्ष है मनुष्य के बारे में जो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है और जो मनुष्य की नियति को उसकी आध्यात्मिक उत्कर्ष की स्थिति को, उसकी चेतना की स्थिति को निर्धारित कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। वह पक्ष है मनुष्य का आध्यात्मिक होना। आध्यात्मिक का सामान्य अर्थ आत्म पर आधारित माना जाता है। अधिधन आत्म से मिलकर यह शब्द बना है। तो आध्यात्मिक होना ये एक ऐसी खूबी है मनुष्य की जो इतर प्राणियों में उपलब्ध नहीं है और जो उसे आत्म से ऊपर जाने की, जो अभी उसकी वर्तमान स्थिति है चेतना की, उस चेतना की स्थिति के अतिक्रमण की संभावना को सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी उपादेय है। बल्कि कहना चाहिए मात्र उससे ही यह संभव हो पाता है। शुद्ध विचारशीलता से यह संभव नहीं दिखता। मात्र विचारशील होना उसे एक वैचारिक प्राणी बनाता है। विचारों से उसमें परिपक्वता आती है। विचारों की, अवधारणाओं की स्पष्टता से वह अवगत होता है और निश्चित तौर पर जो वैचारिक द्वंद्व की स्थिति है और वैचारिक अस्पष्टता की स्थिति है उससे वह उबरता है। तो इसके तो लाभ हैं। निश्चित तौर पर एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए विश्व में हर समस्या को समझने के लिए किसी समस्या के वैचारिक निदान की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन क्या इतना ही काफ़ी है? इतना ही पर्याप्त है? नहीं, ऐसा नहीं है। मनुष्य होने की सार्थकता उसके आध्यात्मिक होने में निहित है। आध्यात्मिक क्षमता, आध्यात्मिक प्रवृत्ति, आध्यात्मिक प्रकृति, यह उसके अंदर समाविष्ट है। होता क्या है कि हम इससे अवगत हैं कि नहीं? यदि हम अवगत हैं भी तो किस हद तक अवगत हैं? किस सीमा तक हमने इस अपने पक्ष को स्वयं के समक्ष, स्वयं की चेतना में, स्वयं के अवधान में, स्वयं के ध्यान में किस हद तक हमने इसे उभारा है या उभरने दिया है या उभारने के संसाधनों का प्रयोग किया है, ये खास बात है। यह जितना अधिक प्रयास होगा, इस दिशा में जितने अधिक सार्थक प्रयास किए जाएंगे, आध्यात्मिक उत्कर्ष उतना ही संभव होगा। और आध्यात्मिक उत्कर्ष होते होते एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है जब हम अपनी इस देह को, जो पंचभूत से निर्मित है और जो कि साइकोसोमेटिक है, मनोदैहिक जिसे हम मानते हैं, इसमें वह आध्यात्मिक, वह चेतना का जो पक्ष है वह इतना ज़्यादा जागृत हो जाए कि हम इस स्थिति में पहुँचें कि यह कह सकें, यह एहसास हमें स्वयं हो जाए कि मैं एक जागृत आत्मा हो गया हूँ, एक अवेकेंड सोल हूँ और मेरे अंदर अब जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी ख्याल आ रहे हैं
और जिस भी प्रकार का मेरा प्रत्यक्ष होता है उस सब का पूर्ण अवधान, पूर्ण ध्यान मुझे है। ऐसी स्थिति आती है और इसके संसाधन बहुत हैं जो हमारे यहाँ योग शास्त्र में आगमिक परंपरा के जो योग शास्त्र हैं उनमें भी और पातंजल योग में भी इन सब में संकेतित हैं, यत्र तत्र निर्देशित हैं। तो इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार के साधुओं संतों की सत्संगति में विभिन्न प्रकार के जो हमारे परंपरा से हमारे भारतवर्ष के असली धन रहे हैं, जो हमारी असली विरासत है, यथार्थ विरासत, वह एक आध्यात्मिक परंपरा की विरासत है जो हमें संतों के माध्यम से प्राप्त हुई है, जो हमें साधकों के माध्यम से प्राप्त हुई है। और शुद्ध रूप से जो दार्शनिक हैं उन्होंने तो उसको सिर्फ बयान किया है, उसका विवेचन किया है, विश्लेषण किया है, उसे और अधिक स्पष्टता से समझाने का प्रयास किया है। लेकिन जो साधक रहे हैं, जो संत रहे हैं, जो थे भी और जो आज भी हैं, देखिए यह हमारी भारत भूमि संतों से विहीन न पहले थी और न आज है। यह बात और है कि जब कोई यथार्थ और परिशुद्ध तत्व की बात हम करते हैं या व्यक्ति की बात करते हैं तो उसमें अयथार्थता का, कभी कभी पाखंड का मिश्रण भी हो जाता है। उससे हमें कुछ सावधान रहने की आवश्यकता है। अन्यथा हम धनात्मक दृष्टि से यदि देखें तो निश्चित तौर पर संतों से और आध्यात्मिक उत्कर्ष से संपन्न व्यक्तियों से यह भारत भूमि कभी भी खाली नहीं रही है और ना ही आज भी खाली है। हम उन्हें पुण्यात्मा कहें तो ये हमारी अपनी पसंद हो सकती है। मैं तो उन्हें आध्यात्मिक उत्कर्ष से संपन्न सोल कहूँगा, आत्मा कहूँगा, व्यक्ति कहूँगा, जिन्होंने अपनी चेतना को जगा लिया है, जो अपनी चेतना के स्तर पर पूर्ण रूपेण जागृत हो गए हैं। ऐसे सत्पुरुषों से संपन्न इस भारत भूमि में हम जन्मे हैं, यह एक सौभाग्य की बात है। अब मनुष्य होने की जब यह सार्थकता हमें पता है तो तमाम भौतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए, तमाम भौतिक उपभोग करते हुए, उद्यम करते हुए और इस संसार को उन्नत करते हुए, इसकी उन्नति में चाहे वह वैज्ञानिक प्रकृति की हो, चाहे अन्य सामाजिक प्रकृति की हो, अन्य प्रकृतियों की हो, उसमें हमें सहयोग करना चाहिए। निश्चित तौर पर यह अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता, क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जैसा हमारे भारतीय परंपरा में 4 पुरुषार्थों की बात आई है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, या विभिन्न आश्रमों की चर्चा हुई है जिन्हें आप जानते हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मनुष्य का जो यह मौलिक मूलभूत आयाम है और जो उसकी सार्थकता का सबसे मूल्यवान पक्ष है, उसे हमें संवर्धित करना चाहिए, उसे हमें जागृत करना चाहिए, उसके लिए भी हमें जीना चाहिए। कुछ पल, कुछ क्षण, हमें कुछ कालावधि अपनी दैनंदिन जीवन की कुछ निर्धारित कालावधि हमें उसे भी देनी चाहिए। क्या यह सार्थक नहीं होगा? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक बहुत सार्थक प्रयास है और यह हमारे मनुष्य होने की यथार्थ अर्थवत्ता को निर्धारित करता है।